हेलो सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका फिर से स्वागत है अपने ही चैनल फैक्टोमिन पे। तो फिर से हम आ गए हैं आपके अंदर के फैक्ट्स के कीड़े को शांत करने के लिए, और इस बार और भी अम्यूजिंग फैक्ट्स के साथ। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारा फैक्ट का कीड़ा एपिसोड नंबर 3। फैक्ट नंबर 1। गाइस, हम सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, राइट? अगर नहीं तो मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे। जिनको नहीं पता वो बेसिकली 6th 7th या उनसे भी छोटी क्लास के ही बच्चे होंगे, तो मैं उन्हें बता दूँ कि मैं ही आयरन मैन। मजाक था भाई, मजाक। तो ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है केमिकल एलिमेंट्स का, जिसमें सारे एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और भी कुछ चीज़ों के अकॉर्डिंग अरेंज्ड किए जाते हैं। तो फैक्ट ये है कि ऐसा एक लौता अल्फ़ाबेट जो पीरियोडिक टेबल में नहीं आता है वो है जे। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने ट्रेन में सफ़र किया है? किया ही होगा, लेकिन आइसलैंड में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत सारी आइस है ना, इसलिए। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। जोक्स अपार्ट, वो इसलिए क्योंकि आइसलैंड में कोई रेलवे सिस्टम ही नहीं है। फैक्ट नंबर 3। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिससे हम किसी को भी कभी भी और कहीं भी लोकेट कर सकते हैं, और इसका यूज़ हम ट्रैवल करने में भी करते हैं, राइट? और वो भी फ्री में। तो जिस जीपीएस को हम फ्री में यूज़ करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उस जीपीएस को ऑपरेट करने में कितने पैसे लगते हैं? नहीं ना गाइस, जीपीएस को ऑपरेट करने में हर दिन $2 मिलियन यानी करीब 15 करोड़ रुपीस लगते हैं, जो कि अमेरिकन टैक्सेस से आते हैं। क्यों, क्या हुआ? अजी शॉक लगा है, शॉक। फैक्ट नंबर 4। फ्रेंड्स, जब यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन 14 दिसंबर 1799 को मरे, तब नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे फ्रांस में 10 दिन का शोक ऐलान कर दिया था और उनके लिए एक यूलॉजी यानी किसी की याद में बोली हुई दुखद स्पीच भी दी थी। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि वो कौन सा ऐसा एकमात्र देश है जो किसी फीमेल के नाम पे रखा गया है? चलो, आपको पता है, हम ऐसा मान लेते हैं। नहीं पता तो वो है नॉर्थ अमेरिका में स्थित सेंट लूसिया, जो कि सेंट लूसी के नाम पे रखा गया है। फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, नेब्रास्का जो कि एक अमेरिकन स्टेट है, उसमें एक टाउन है जिसका नाम है मोनोवी। क्या आपको पता है कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है? नहीं ना, तो मैं बता देता हूँ कि वहाँ की पॉपुलेशन है 1। हाँ माय फ्रेंड्स, वहाँ पे सिर्फ एक ही वुमेन जिनका नाम एल्सी आइलर है रहती हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि वो वहाँ की मेयर हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो फिर आपका एक्शन कुछ ऐसा होगा। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। और फिर न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग मेरा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऐसा होगा। तो रुको जरा, सब्र करो। खैर, फैक्ट ये है कि इथोपियन कैलेंडर में 13 मंथ्स होते हैं। फैक्ट नंबर 8। गाइस, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक नेवल बैटल में यूएसए जापान से एक फ़ाइट के दौरान सिर्फ कुछ आलू फेंक के जीत गया। जापानीज़ को लगा कि वो आलू नहीं ग्रेनेड्स हैं, मतलब कुछ भी, कुछ भी। फैक्ट नंबर 9। वाइन पी है कभी आपने? अगर आप पीते हैं तो आप कितने देर तक एक बोतल को नहीं खोलेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, लेकिन उसके बाद आपसे कंट्रोल नहीं होगा और आप उसे खोल ही देंगे।
लेकिन दुनिया की ओल्डेस्ट अनओपन्ड वाइन बोतल है करीब 1650 साल पुरानी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में पता है? ये एक स्क्रिप्ट होती है जैसे हमारी देवनागरी है, जो लुइस ब्रेल ने ब्लाइंड पीपल के लिए बनाई थी। तो फैक्ट ये है कि यूएसए और यूके की ज़्यादातर ब्लाइंड पॉपुलेशन ये स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं सकती। फैक्ट नंबर 11। फ्रेंड्स, नॉर्वे में एक 25 ईयर्स ओल्ड स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन है मर्डर के ऊपर, या फिर एक लॉ बोल सकते हैं। यानी अगर कोई मर्डर की रिपोर्ट 25 साल बाद करवाता है, यानी वो 25 साल पहले हुआ था, तो फिर मर्डर की फ़ाइल को चार्ज्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फैक्ट नंबर 12। फ्रेंड्स, टाइट रोप वॉकिंग यानी रस्सी पर चलना एक काफ़ी डेंजरस स्पोर्ट है, जिनके आप जानते हैं कि रशिया के एक विलेज सोवक्रा में हर कोई रेजिडेंट ऐसा कर सकता है। फैक्ट नंबर 13। गाइस, हम में से बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि हम बुक्स ख़रीद लेते हैं और उन्हें एक कोने में रख देते हैं और उन्हें कभी नहीं पढ़ते हैं, राइट? तो फैक्ट ये है कि जापानीज़ ने एक वर्ड ही बना दिया इस आदत के लिए, और वो वर्ड है सुंडोकू। फैक्ट नंबर 14। फ्रेंड्स, पोप फ्रांसिस को एक बार किसी ने हार्ली डेविडसन बाइक गिफ्ट की थी, जिसकी प्राइस 5 लाख से 18.3 लाख तक भी जा सकती है। अब सोचो उन्होंने क्या किया होगा उस बाइक का। अरे माइज, उन्होंने उस बाइक को बेचा और उस पैसे से होमलेस पीपल की मदद की। फैक्ट नंबर 15 से पहले इस वीडियो को इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और क्लोज रिलेटिव्स के साथ, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। फैक्ट नंबर 15। फ्रेंड्स, जापान में डोमिनोज पिज़्ज़ा ने डिलीवरी देने के लिए एक रेनडियर को टेस्ट किया था 2016 में। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेक्सिको में अगर कोई प्रिजनर नॉन वायलेंट तरीके यानी बिना किसी को हार्म किए हुए भागता है तो उसे पनिश नहीं किया जाता है? जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि ह्यूमंस नेचर ही है ऐसा कि हर कोई आज़ादी चाहता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फैक्ट नंबर 17। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि वॉशिंगटन का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है? नहीं ना। तक का रिकॉर्डेड हाईएस्ट टेम्परेचर वॉशिंगटन में था 47.8 डिग्री सेल्सियस 5 अगस्त 1961 को, और यहाँ तो गर्मियों में डेली लगभग ऐसा ही टेम्परेचर होता है। फैक्ट नंबर 18। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में क्या है? नहीं ना। तो मैं बता देता हूँ। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 155 माइल्स यानी करीब 250 किलोमीटर्स का खाली स्पेस है, जहाँ न जाने कितनी ही तरह की फ्लोरा और फौना रहती हैं। फैक्ट नंबर 19। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एडल्ट कैट्स केवल इंसानों को देखकर ही म्याऊ करती हैं, और किटन यानी कैट्स के बेबीज़ अपनी माँ को देखकर म्याऊ करते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो दूसरी बिल्लियों को देखकर कभी भी म्याऊ नहीं करते। नंबर 20। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि क्वीन एलिज़ाबेथ की नेटवर्थ यानी टोटल संपत्ति कितनी है? अब क्योंकि ये एक क्वीन है और वो भी ब्रिटेन जैसे डेवलप्ड कंट्री की, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम इनकी नेटवर्थ $1 बिलियन या उससे ऊपर तो होनी ही चाहिए थी। लेकिन आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होगी कि इनकी बेलमोरल कैसल को मिलाकर इनकी नेटवर्थ करीब $450 मिलियन यानी 3000 करोड़ रुपीज़ है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।